नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय बागों में बाहर आई हुई है शेयर मार्केट में। इस समय दोपहर के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं आया हूं कल्पतरू मल्टीप्लायर, जो भोपाल के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जाने माने शेयर जो सलाहकार हैं, बहुत बड़े एडवाइज़र भी हैं और ब्रोकर भी हैं, आदित्य जैन मनिया जी। हम उनसे समझते हैं कि शेयर बाज़ार क्या कह रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 2100 से ऊपर इस समय शेयर मार्केट चल रहा है, 2100 पॉइंट से ज़्यादा। दूसरी बात, आज आदित्य मनिया जी ने यह भी कहा है कि दलाल स्ट्रीट में चर्चा है कि जो एग्जिट पोल आया है, जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं वो बहुत कम हैं। बीजेपी को इससे कई गुना मिलने की संभावना है। यानी ये इनका अंदाज है कि दलाल स्ट्रीट मान रहा है कि क्या हो सकता है, संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 450 से ज़्यादा ऊपर सीट मिल जाए। जिस तरह बाज़ार में इस समय माहौल है, जिस तरह मैंने बताया कि बाज़ार में उत्साह का माहौल है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एकदम से बाजार है, लोग ये कह रहे हैं कि अडानी जी को तो सबसे ज़्यादा, अडानी जी की प्रॉपर्टी आज 15% बढ़ गई। 15% कितनी होती है? खरबों में बढ़ी है आज उनकी प्रॉपर्टी। देखिए कि जो अनुमान सबसे पहले आपने मुझसे आपकी खबर चैनल पे लिए थे, जब हम कॉन्फिडेंस थे और मैंने दावा किया था, आज वो दावा फलीभूत होकर स्क्रीन पर दिख रहा है। आज तक का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो बाजार में तेजी आने के बाद लगभग 1-2 घंटे मुनाफा वसूली आती है। आज बाजार गैप अब खुला था और अभी 2250 पॉइंट सेंसेक्स और 750 पॉइंट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैंने सिर्फ खरीदार ही दिख रहे हैं। आज अडानी की जो आपने बात करी, जनता इसे मोदी शेयर कहती है। पिछले 4 महीने से मोदी शेयरों में कोई मूवमेंट था ही नहीं, क्योंकि विपक्षी लगातार उन पर प्रहार कर रहे थे। मोदी जी भी नहीं बोल रहे थे। मोदी जी ने बीच बार एक बार खुद भी अडानी जी के लिए बोला, लेकिन बाजार के जो पंडित हैं और आपके ज्योतिष हैं और जो दलाल स्ट्रीट का गणितज्ञ हैं, वो इन अनुमानों को, इन जो एग्जिट पोल को बिल्कुल नहीं मानते। उनका एग्जिट पोल स्वयं का रहता है। उनके विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज बीजेपी 400 नहीं 450 की तरफ बढ़ सकती है। यही कारण है कि आज पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो शेयर हैं, मतलब सरकारी बैंक, सरकारी पावर कंपनियां, 8 से 15 से 20% तक सर्किट लग चुके हैं। अडानी में 7% से लगा के 15% तक उनके लग चुके। माने उनके बाद आज BHEL देखिए ना, उस दिन हमारी आपकी BHEL की बात हो गई थी, आज BHEL देखिए, आज LIC कंपनी देखिएगा। लोग जिसको भाव नहीं देते थे, आज सरकार अब लग रहा है। क्यों? मैंने आपसे निवेदन किया था कि सरकार जीतने के पहले दलाल स्ट्रीट को मालूम था कि बाजार में किसकी सरकार बन रही है। उस दिन से नई कंपनियों से कांटेक्ट चालू। अब सरकार को क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सरकार को पावर देना है, सरकार को 146 कंज्यूमर भूल जाइए, अब आप 150 करोड़ कंज्यूमर बोलिए, उनको सब चीज़ें देना है, और रियलिटी देना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम देना है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया के जो देश जो बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए, और सिर्फ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कंपनियां हैं और प्रोडक्शन है। तो यही कारण है कि बाजार में आज लगातार खरीदी चल रही है। आदित्य भाई, मैंने ये देखा कि जब भी इस तरह का उछाल आता है तो एक सर्किट लग जाता है, क्योंकि घबराहट होती है लोगों को। ऐसा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, दूसरे दिन बाजार गिर जाए। आज सर्किट नहीं लगा, अभी 2200 पॉइंट पहुंच गया। देखिए, सर्किट लगता है 5% बढ़त पर। सरकार ने पहले ही इन खराब और अच्छी परिस्थितियों को लेके एक पैमाना बना दिया कि इतना बढ़ेगा तो सर्किट लगेगा, और वो सर्किट खुलेगा तो इतना फिर बढ़ेगा तो फिर लगेगा। उसमें निवेशकों की सुरक्षा के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। अभी जो निवेशक आ रहा है, सर्किट कब लगता है? जब कम समझदार निवेशक जो भेड़ चाल में चलते हैं वो मार्केट में प्रवेश करते हैं तो सर्किट लगता है, ऊपर में या नीचे में। अभी मैंने देखा, आप भी जब थे तब सिर्फ लोगों का ये कहना है कि मेरे को पैसे नगद ले लो और माल खरीद दो। तो बाज़ार में नगद का कारोबार होता नहीं है, बाज़ार में तो इस समय
स्टॉक एक्सचेंज से भी इतना मैंने सतर्क है कि किसी प्रकार का निवेशक को नुकसान नहीं हो जाए। रही बात बाजार में सीट आने की, तो दलाल स्ट्रीट में एक तरफा बाजार है कि 450 पार, और अगर 450 पार नहीं 350 के ऊपर भी सीटें आती तो बाजार ने जो आज जो गैप डाउन लिया है, इस गैप डाउन को भरेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो हमने जो टारगेट बना रखे थे वो टारगेट से बाजार ऊपर चला गया। तो जो टेक्निकल और फंडामेंटल जो चलता है कि नहीं उस कंपनी का इतना टारगेट कैसे होता है, अब उसको भरने के लिए जब उसके बाद नए ऑर्डर आएंगे तब वो कंपनी स्टिल होगी। आदित्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपसे 24 घंटे बाद फाइनल चुनाव परिणाम आएंगे। अभी भी बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है ये फर्जी हैं, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। कल मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 300 के आसपास आती है, बेशक बहुमत में आती है, तो बाजार पे कोई असर पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर कल अगर भारतीय जनता पार्टी के 300 नहीं 325 से भी कम सीटें आती है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की मिलकी, तो बाजार निगेटिव रिएक्शन करेगा। और बाजार में जो भेड़चाल वाले निवेशक हैं, जिन्होंने पैसा उधार लेके निवेश किया है, जिन्होंने बिना माइंड के निवेश किया है, वो लोग बाजार से निकलेंगे नुकसान लेके। लेकिन जो समझदार निवेशक होगा, भाई सरकार तो बन गई है, सरकार की जो नीतियां हैं वो वही रहेंगी। कुछ ऐसे कार्य रहेंगे जो सरकार बहुमत में या बहुत ज़्यादा पावर में आके करती है, वो नहीं होंगे। लेकिन आने वाले समय में जब प्रगति की पटरी दौड़ेगी तो ये भाव आप छोड़ दीजिएगा। निश्चित तौर पर अभी हम 76,000 के ऊपर चल रहे हैं। मैंने 1 लाख की बात कही है, अगले 1 साल में 1 लाख का इंडेक्स बहुत जल्दी आ जाएगा। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं ना, आप हमेशा इन्वेस्टर को अच्छी एडवाइस करते हैं। पिछले दिनों आप एडवाइस कर रहे थे, आज से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले, कि इन्वेस्टर को सोने में और चांदी में निवेश करना चाहिए। आज आपकी क्या सलाह है? आज जब सरकार बनने के मुहाने पर खड़े हैं हम, एज ए सलाहकार आप क्या सलाह देंगे? यदि किसी के पास फंड है तो उसे सोने चांदी में, मेटल में लगाना चाहिए या शेयर में लगाना चाहिए? देखिए, हमने जो पिछले 1 महीने से सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करा था, अगर 375 से 400 वोट माने सांसद लेके बीजेपी आती है तो आप सोना चांदी में मुनाफा बुक करके वापस इक्विटी में प्रवेश कर लीजिएगा। आपके पास जितना पैसा है, अगर आपका पैसा 5 साल तक उपयोग में नहीं आता है तो आप अपनी उम्र को उस पैसे 100 रुपये में से अपनी उम्र को घटा के बाकी का पैसा 5 साल के लिए इक्विटी मार्केट में लगा दीजिएगा। अगर आपके पास मकान है, आपके पास स्वयं की दुकान है, आपके पास 2 प्लाट हैं और प्लाट अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मेरा ये आपको अच्छी सलाह है कि वो प्लाट ना खरीदें, वो पैसा रियल्टी के साथ साथ पीएसयू कंपनियों में लगा दें, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और वो प्लाट का भाव वहीं के वहीं रहेगा। बाजार में समझदार निवेशक, आपकी खबर के माध्यम से पुनः सुन लीजिएगा, आप मुनाफा अपनी जेब में रखते रहिएगा, क्योंकि जो बाजार कल रिएक्शन देगा वो बाजार अब उसको स्थिर होने में अब समय लगेगा, क्योंकि सारे रिजल्ट खुल गए हैं। अब इम्प्लीमेंट पे बात आएगी, तो जब इम्प्लीमेंट पे बात आएगी तो किंतु परंतु होगा, लेट भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं। अच्छा, आज का जो बाजार बढ़ा है उसमें एक खास बात ये भी है कि दलाल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि एफआईआई की वापसी होगी। 1 हफ्ते में $2 अरब का एफपीआई निवेश होगा। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मार्केट कैप कहाँ पहुँच जाएगा। तो मुनाफा वसूली भी करिए, बाजार को देखिए, समझिए, आप फिजिकली फिट रहिएगा, मेंटली कंपनियों के बारे में जानकारी रखिएगा और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने दिमाग में रख लिया है तो 100% आप फायदे में रहेंगे। आदित्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो पब्लिक की ओर से आया है सवाल। वो ये आया है कि इस चुनाव में अडानी अंबानी बड़े छाए रहे, सत्ता पक्ष भी आरोप लगाता रहा और विपक्ष भी आरोप, मोदी जी ने भी आरोप लगाए, विपक्ष तो लगाता ही रहता है। आज जब शेयर बाजार में बाहर है तो ये दोनों उद्योगपतियों के शेयरों की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे 4 महीने
जो बड़े स्टॉक्स थे, जो लार्ज कैप के स्टॉक्स थे, इनमें बहुत नुकसान हुआ था लोगों का और ये बढ़ नहीं रहे थे। दलाल स्ट्रीट में और आम आदमी की भाषा में मोदी स्टॉक कहलाते हैं। और जब मोदी जी की सरकार आ गई है तब इनके रिजल्ट भी सामने आ गए। इनमें आप सोचिए कि सरकार से कुछ मिल जाएगा तो इनको सरकार से, आज की तारीख में क्या है, कंप्यूटर पे सब दिखता है। आप टाटा स्टील के रॉड के भाव देख सकते हैं। अब डिमांड है, आज पोर्ट की डिमांड है। आज आप हवाई जहाज एयरलाइंस के सेक्टर में चले जाइए, आप पेट्रोल में चले, सब जगह डिमांड है। और ये जो कंपनियां हैं ये काम करने वाली कंपनियां नहीं है। इन्होंने कोई मैंने जिसे कहने हैं अनुचित कार्य करके ये इतने बड़े आदमी नहीं बने। ये बात तो भाई साहब निश्चित तौर पर है कि जो आदमी अच्छा काम करेगा हम उसको ही 2 पैसे ज़्यादा देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम समय पर हो जाएगा। आज काम करने वाली इंडस्ट्रीज को, रिजल्ट देने वाली इंडस्ट्री को, नौकरी देने वाली इंडस्ट्री और प्रोडक्ट को मार्केट में लाने वाली इंडस्ट्री को, तो जो सरकार है ग्रोथ करेगी तो जब काम करने वाले में इनके ही नाम पहले आएगा तो यही ग्रोथ करेंगे। हमने देखा ना भाई, अनुचित होता ना तो आज इनके भाव नीचे होते। आदित्य जी, आम दर्शक जो है ना वो आपकी टेक्निकल भाषाओं को नहीं समझता है। एक सादा रूप से उनसे पूछा जा रहा है, मतलब वो समझना चाहते हैं कि ये दोनों उद्योगपति की एग्जिट पोल आने से लेके और आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, लगभग अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, इनमें इन दोनों उद्योगपति की संपत्ति कितनी बड़ी है। एक अंदाज से कि अडानी इतने जंप मार गए हैं और अंबानी जी ने इतने। देखिए, मैं ना डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन आज के बाजार के अनुसार अडानी की संपत्ति में लगभग 10% का उछाल अभी तक आ चुका है और रिलायंस में भी 4 से 5% का उछाल आ चुका है। और इसके अलावा जो ग्रोथ वाली कंपनियां हैं उनमें तो 20% का उछाल आ चुका है। बैंकों में आज 50,000 के ऊपर बैंक, सरकारी बैंकों पे आप भरोसा करिए, आज सरकारी बैंकें पावर कंपनियां 20% ऊपर गई हैं। तो आप समझ सकते हैं मार्केट कैप जब शाम को आएगा तो वो खरबों में आएगा कि हम इन लोगों की संपत्ति के अलावा निवेशक की संपत्ति भी इतने खराब बढ़ गई है। आप अपने अनुभव के आधार पर ये निवेशकों को वायदा कर रहे हैं कि ये जो बाजार बढ़ रहा है ये फोकना नहीं है, ये फूटेगा नहीं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली सीढ़ी है, आगे बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है? या आपको लगता है कि ये एक पिन लगेगी और फूकने की तरह फट जाएगा और एक बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा बाजार, ऐसा तो नहीं होगा? जहाँ तक मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बात करी है, अपने निवेशकों से बात करी है, विदेशी निवेशकों से बात करी है, और मेरा स्वयं का अनुभव है कि बाजार में ना अब दुरंतो ट्रेल स्टार्ट हो गई है और ये नॉन स्टॉप चलेगी। आप इक्विटी में निवेश करिएगा। आप कह रहे हैं कि 1 लाख तक जाएगा? निश्चित तौर पर जाएगा। जब 60,000 का इंडेक्स था तब 75,000 बोला था तो लोग मजाक उड़ाते थे। हिंदुस्तान की तरफ लोग पहले यूं करके देखते थे, आज हमारे को हिंदुस्तान की तरफ इतने ऊंचे करके देखना पड़ेगा। हमारी ग्रोथ जो है अब इतनी ऊंची हो गई है। सरकारी कंपनियों में जितना नुकसान था उनके लॉसेस कंप्लीट हो चुके, बैंकों के एनपीए बरोबर हो चुके। अब इनकी गाड़ी चल गई है, इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो मेरा अगला 5 साल जो है हिंदुस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में स्वर्णिम क्रांति लेके आएगा। और 5 साल बाद क्या, हम आपको हर साल हर महीने मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि आप अपने पैसे का स्टॉप लॉस पहले तय कर लें। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप 10 रुपये का घाटा तय कर सकते हैं, तो सुबह से पहले शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। ग्रोथ स्टोरी तो आपके माध्यम से दावा कर रहा हूँ कि अब चालू हो गई है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ निवेश करना है, हमको इधर उधर नहीं देखना है, हमको सकारात्मक सोच रखना है। भाई, आज हम 3 जून को दोपहर 12 बजे आपके पास हैं। इस समय घड़ी में 12 लगभग बज रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये निवेशकों को आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ, ये जो समय है कल रिजल्ट आने तक, ये 24 घंटे का जो समय है, ये समय है खरीदारी का है या बिकवाली का है। लोगों को इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए या जो उनके पास स्टॉक है वो बेचना चाहिए? देखिए, जो घबराऊ किस्म के निवेशक हैं, जिनका टाइम होराइजन पूरा हो चुका है, उनको 50% पैसा अपनी जेब में रख लेना चाहिए।
वो 50% बेच देना है। सबसे पहले एक चीज़ और है, बेच कौन से देना चाहिए? जो खराब शेयर हैं, जो इस तेजी में नहीं बढ़ पाए, उन पे आप भरोसा मत करिएगा। दूसरा, अगर आपको नया पैसा लगाना है, जिस तरीके से मेरे ऑफिस काउंटर में बाहर नया पैसा लोग लेके आ रहे हैं, अगर उनका 3 से 5 साल का होराइजन है, निवेश करने का समय है, तो वो इक्विटी मार्केट में प्रवेश करें। एक बात और है, शेयर बाजार में जब इतनी तेज़ी से बड़ा तो घटत होती है, तो बाद में स्थिरता आती। कहने का तात्पर्य, जब हम कोई बड़ा धावक 100 मीटर की रेस जीतता है या रिले रेस जीतता है 400 मीटर की या 1000 मीटर की, तो उसके बाद वो सुस्ताता है, रुकता है, क्योंकि और एकदम ठंडे में नहीं बैठ जाता है। तो आपको ठंडे में नहीं बैठना है, आप अपने निवेश पर ध्यान रखिएगा, लेकिन नुकसान से घबराइएगा मत ही। ये जो भाव हैं, अभी इन भावों में पर लगना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आज आदित्य जैन मनिया जी ने कितनी विस्तार से बताया है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इनकी सलाह को मानिए और एक एक शब्द सुनिए। आप कागज़ पेन निकाल के नोट भी कर लीजिए। जिस तरह की बातें उन्होंने सिखाई हैं आपको, आज मैं समय समय पर आदित्य जैन मनिया जी को लेके आता हूं, लेकिन आज निश्चित तौर पे पूरा शेयर मार्केट में बाहर है और ऐसा लग रहा है कि मोदी 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 के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि हमने इशारे में बताया और क्लियर बताया कि मोदी जी के जो 2 बड़े उद्योगपति, उनके जो नाम चलता है कि मोदी भक्त हैं, उन दोनों की संपत्ति आज बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आदित्य मनिया जी ने ये भी बताया कि आपको सोने पर कब और कितना इन्वेस्ट करना है, चांदी पे कितना करना है, किस तरह आपको शेयर मार्केट में करना है। और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एक जो गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए आप पे पेशेंस होना चाहिए। आप पर कुछ 10% तक आपको नुकसान झेलने की क्षमता होना चाहिए, तभी इसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। लेकिन आज आदित्य मनिया जी ने एक और बड़ी बात कह दी है। वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को छोड़िए, शेयर मार्केट दलाल स्ट्रीट नहीं मानती। दलाल स्ट्रीट का अपना अनुमान है कल दोपहर 12 बजे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी 450 के आसपास पहुंच सकते हैं। ये अनुमान है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि यदि 350 से नीचे सीटें आती हैं तो कल क्रैश भी हो सकता है मार्केट। उसके लिए भी आप मानसिकता बना के रखें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। नमस्कार।